मुंबई की सत्ता का फैसला अब कुछ ही घंटों में तय होने वाला है। बीएमसी चुनाव हो चुका है, मतदान पूरा हो चुका है और अब जो रुझान सामने आ रहे हैं वह मुंबई की राजनीति की दिशा बदलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति स्पष्ट बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 227 वार्डों वाली बृहन मुंबई महानगर पालिका, जहां बहुमत का आंकड़ा 114 है, वहां शुरुआती रुझान बीजेपी को बहुमत के पार जाते हुए दिखा रहे हैं। आज मुंबई के सभी 227 वार्डों में मतदान कराया गया। मतगणना 16 जनवरी को होगी, लेकिन वोटिंग के बाद जो ट्रेंड्स, फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई हैं, उनसे संकेत साफ हैं। मतदान के दिन मुंबई में सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के कड़े इंतजाम रहे। कंट्रोल रूम, जियो फेंसिंग और मतदान प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी गई। सुबह के शुरुआती घंटों में मतदान प्रतिशत कम से मध्यम रहा। ऐसा पैटर्न अक्सर संगठित राजनीतिक दलों के पक्ष में जाता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को मिलता दिखाई दिया। अब आते हैं सियासी गणित पर। इस बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महायुति का नेतृत्व कर रही है। महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी अलग मैदान में है। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया, जिसका असर विपक्षी वोटों के बंटवारे के रूप में सीधे नजर आ रहा है। इसके अलावा मन से एआईएमआईएम और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अब बात करते हैं रुझानों पर आधारित सिमुलेटेड एग्जिट पोल की। रुझानों और ग्राउंड फीडबैक के आधार पर सीटों का संभावित बंटवारा कुछ इस तरह दिख रहा है। बीजेपी और महायुति सहयोगी करीब 125 सीटों पर बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। ये आंकड़ा 114 के बहुमत से काफी ऊपर है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी करीब 60 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस मुंबई में लगभग 18 सीटों के आसपास संघर्ष करती हुई दिख रही है। मनसे और अन्य क्षेत्रीय दल 8 से 10 सीटों के बीच, एआईएमआईएम और निर्दलीय 6 से 8 सीटों के बीच सीमित प्रभाव में दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी को ये बढ़त क्यों मिल रही है। पहला बड़ा कारण विपक्ष का बिखराव। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी, आरोप प्रत्यारोप और अलग अलग लड़ने का फैसला विपक्षी वोटों को तोड़ रहा है। दूसरा कारण बीजेपी का मजबूत संगठन। वार्ड स्तर तक संगठित कार्यकर्ता, बूथ मैनेजमेंट और उम्मीदवार चयन बीजेपी को जमीनी बढ़त दिलाता दिख रहा है। तीसरा कारण कम से मध्यम मतदान प्रतिशत। ऐसे चुनावों में जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है वही बाजी मारती है और यही पैटर्न मुंबई में दिख रहा है। चौथा कारण बीते कुछ दिनों में विपक्षी दलों के विवादित बयान, चाहे वह शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे के आरोप हों, कांग्रेस नेताओं के बयान हों या फिर वारिस पठान जैसे नेताओं की टिप्पणियां, इन सब का असर शहरी मतदाता पर नकारात्मक पड़ा। पांचवा कारण बीजेपी का स्थानीय मुद्दों पर फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, सड़कों और प्रशासनिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर बीजेपी का नैरेटिव मतदाताओं को ज्यादा अपील करता दिखा। अब निष्कर्ष साफ है, मतदान हो चुका है, रुझान सामने है और इन रुझानों में बीजेपी की महायुति बहुमत की ओर मजबूती से बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि आखिरी फैसला 16 जनवरी की मतगणना करेगी, लेकिन मौजूदा संकेत यही बता रहे हैं कि बीएमसी की कुर्सी एक बार फिर बीजेपी के खेमे में जाती दिख रही है। अब सवाल आपसे है, क्या मुंबई की सत्ता में नया अध्याय लिखने जा रही है बीजेपी? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस चुनाव से और कमजोर होगी? और क्या कांग्रेस का अकेले लड़ने का फैसला उसे भारी पड़ गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन, नेवर मिस एन अपडेट।